अरे मैंने गलत लिंक भेज दी थी। और हम वेट कर रहे हैं कि अभी तक आया क्यों नहीं। उसमें जो पासकोड मांग रहा था वो मुझसे हाँ मीटिंग वो का। मैंने बाय मिस्टेक पता नहीं कौन सी लिंक भेज दी, तो हम सोचे अभी तक आया क्यों नहीं। हमने कहा, फिर चेक किया मैसेज, मैंने कहा अरे शिट, गलत ही भेज दी तो कहाँ से आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करो। मैम इसका आंसर XB2 और YB2 आ रहा है। हम्म। चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा 11/2 इज इक्वल्स टू 3 + x डिवाइडेड बाई 2। ये कैंसिल हो गया। 11 - 3 कितना होता है। 8। 8 इज इक्वल्स टू x। और b की वैल्यू हो जाएगी 5 इज इक्वल्स टू 6 + y/2। 10 + 16। मेरा तो उल्टा पुल्टा आ गया। किसका गलत हो रहा है, मेरा या तुम्हारा, देखो। अच्छा मेरा ही गलत था। की वैल्यू 8 आ रही है। x की वैल्यू 8। y की वैल्यू से माइनस होगा यहाँ। मैंने जो जिस ऑर्डर में दिया उसी ऑर्डर में देना जरूरी है। हाँ 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 हाँ, ये गलती मत अच्छा करना। तब कंफ्यूज। ने लिखा भी है यहाँ तक कि साफ साफ टेकन इन ऑर्डर। और ना भी लिखा हो तो भी टेकन इन ऑर्डर ही रखना हमेशा, पैरेललोग्राम का पॉइंट्स A B C D ऐसे ऑर्डर में। ठीक है मैम। एक- हाँ X मेरा 8 आ रहा है। मैम मेरा अब X8 और Y4 आ रहा है। सही है, यही आएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये वाला।
मैम इस क्वेश्चन को करके दिखा देखो क्वेश्चन में लिखा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी। उसका नाम दे दो, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लो ए बी सी। उसके बाद दिया हुआ है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मतलब कि देखो रिस्पेक्टिवली है ना, रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब तो यही होगा ना कि ये जो डी है मिड पॉइंट, इसका होगा बी सी का। फिर ये जो ई वाला होगा मिड पॉइंट होगा सी ए का। हाँ और एफ मिड पॉइंट होगा ए बी का। हाँ ए बी का, ठीक है। इतनी स्टोरी, हाँ। हमें इतना डेटा गिवन है। अब पूछा क्या क्वेश्चन में कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ए बी सी। ए बी सी के हमें वर्टिसेस फाइंड करने हैं। तो हम ए का वर्टिसेस सपोज कर लेते हैं x1 y1, बी का सपोज कर लेते हैं x2 y2, और सी का सपोज कर लेते हैं x3 y3। अब इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इसको। तीन, चलो करते हैं। सबसे पहले हम f निकालते हैं, f। एफ एफ का मिड पॉइंट, तो इसका मतलब होगा अगर हम एफ का देखें तो एफ का मिड पॉइंट 4 है। 4 इज इक्वल्स टू, ये एक्स वाला हो जाएगा, मतलब x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, यही होगा ना। तो यहां से आ जाएगा 8 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2। यहां तक कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। ओके। और उसके बाद y कोऑर्डिनेट्स इसका देख लो, ये तो हमने x निकाल लिया, ये पॉइंट f की बात हो रही है, मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट। अब y कोऑर्डिनेट देख लो, इसका y हो जाएगा तुम्हारा कितना, -3। तो -3 की वैल्यू कितनी होगी, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से आ जाएगा -6 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। अब यहाँ से ये हो मैम गया -3 y1 + y2 कैसे होगा? वो तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, मतलब वो एक्स वाला कोऑर्डिनेट है। -3। y का है ना ये तो -3। अच्छा अच्छा, एफ का, अच्छा अच्छा। हमने ए बी लिया था ना, ए बी मतलब एफ लिया था। तो हाँ एफ मिड पॉइंट ए बी का होगा ना, हाँ। ठीक है। अब हम मिड पॉइंट लेते हैं तुम्हारा, किसको, डी को लेते हैं, डी मिड पॉइंट लेते हैं, ठीक है, ये वाला मिड पॉइंट। तो अगर हम डी मिड पॉइंट लेते हैं तो उस हिसाब से इनके कोऑर्डिनेट्स कैसे बनेंगे, मतलब 3 इक्वल होगा किसके, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 के। तो यहाँ से आ जाएगा 6 इज इक्वल्स टू x2 प्लस x3। और इसी तरह से इसका y निकाल लो। y क्या होगा तुम्हारा, -2 इज इक्वल्स टू y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2। हाँ, फिर यहाँ से आ जाएगा -4 इज इक्वल्स टू y2 प्लस y3। अब ये d का भी हो गया। अब उसी तरह से e का निकाल लो, ये d का हो गया, अब e का निकाल लो, e मिड पॉइंट जो था तुम्हारा, e वाला। हम्म। तो e के कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखें तो हो जाएगा -3 इक्वल्स टू x1 प्लस x3, ठीक है, x1 प्लस x3 और डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से आएगा तुम्हारा -6 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x3। और y1 प्लस y2, 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा किसका, y1 प्लस y3 के डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा y1 प्लस y3 के। अब हम सारे इक्वेशंस को इकट्ठा कर लेते हैं। एक ये इक्वेशन आई है, एक ये आई है, एक ये आई है, एक ये आई है, और एक ये आई है, एक ये आई है। ये सारी इक्वेशंस को जमा करो, एक जगह पे रखते हैं। क्या क्या इक्वेशंस आ गई हमारे पास, देखो x1 प्लस x2 की वैल्यू आ गई 8। फिर उसके बाद आ गई हमारी x2 प्लस x3 की वैल्यू आ गई कितनी, x2 प्लस x3 की वैल्यू आ गई 6। फिर x1 प्लस x3 की वैल्यू आ गई हमारे पास -6, ठीक है। अब क्या करो, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, सबको उठाओ और तीनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो अब हम इन तीनों को जब ऐड ठीक है करेंगे तो मैम। यहाँ से आ जाएगा ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3। और इसको ऐड करेंगे तो इधर आ जाएगा 8। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 4। अब देखो हमें एक चीज तो पता ही थी, x2 प्लस x3 की वैल्यू तो हमें पता थी, उठाओ उसको पुट कर दो। x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी थी, 6 थी। तो इसकी वैल्यू की जगह पे हम 6 रखेंगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4 - 6। तो आ जाएगी x1 की वैल्यू कितनी, -2।
ठीक है, हमने x1 निकाल लिया। अब हम इसको, x1 हमने निकाल लिया, अब हम यहाँ से इजीली x2 निकाल सकते हैं। देखो x2 कितना हो जाएगा तुम्हारा, इस वाली इक्वेशन में रख दो x1 की वैल्यू। तो यहाँ से x2 निकल के आ जाएगा तुम्हारा 8, x1 का -2, इधर +2 हो जाएगा, आके 10 आएगा। और x3 हमें चाहिए, तो हम x1 की वैल्यू पुट करेंगे। x1 आए, नहीं 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 नहीं, रुको, हमें क्या चाहिए, अब x3 बचा है ना, तो x3 हमें निकालना है। तो इसी में उठा के रख तो देते फिर एक्स x2। टू प्लस एक्स थ्री इज इक्वल टू 10 वाले से कर, हाँ मतलब हाँ एक्स हाँ एक्स टू प्लस एक्स थ्री इज इक्वल टू हाँ हाँ, 6। उससे कर लो, सही है। तो अब x2 हमें 10 था, तो फिर 6 -10 हो जाएगा, -4 आएगी इसकी वैल्यू। तो x3 की वैल्यू यहाँ से आ गई -4। चलो अब हम लोग चेक कर सकते हैं अपना हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो ये था हमारी x की वैल्यूज। इसी तरह से हम y की भी निकालेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। -2, 10, -4, -2, -2, 10, -4, देखो सही आई है हमारी x की वैल्यू सारी की सारी, ठीक है। -2, हाँ मैम। 10, -4। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से y निकाल लेंगे। x तो हमारा निकल चुका है, y बचा हुआ है अभी भी। अब y में वही सेम सेम काम करेंगे हम, जितनी भी y वाली इक्वेशंस हमारी निकल के आई हैं, उन सबको क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। तो फटाफट से लिखो क्या क्या आई है हमारी, y1 + y2, इसकी वैल्यू आई है अच्छा। -6। y2 + y3, इसकी वैल्यू आई है हमारी -4। और y1 + y3, इसकी वैल्यू आई है 2। सबको ऐड कर देंगे हम लोग, तो यहाँ से आ जाएगा ट्वाइस ऑफ y1 + y2 + y3, इधर आ जाएगा -6, -10, -10 + 2 -8। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा y1 + y2 + y3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -4। ठीक। अब y2 y3 की वैल्यू उठाओ, हाँ। y2 y3 की वैल्यू किधर थी, y2 y3, -4, रख दो इसकी जगह पे -4। y1 + -4 इज इक्वल्स टू -4, तो y1 की वैल्यू आ गई 0। हमारा y1 हो गया 0। अब उसी तरह से y2 निकाल लो, y2 की वैल्यू हो जाएगी -6। अब y3 की निकाल लो, y3 की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी कितनी, y3 2 हो जाएगी। चलो चेक कर लो, 0 -6 2, 0 -6 2 सही है, सारी की सारी वैल्यू सही है। बताओ आया समझ में। हाँ मैम। अच्छा क्वेश्चन था ना, इंटरेस्टिंग था। हम्म। ये क्वेश्चन एक बार खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। ठीक है मैम। हम्म। चलो अब थक गए हो कि और कंटिन्यू करना है थोड़ी देर। हम्म। मैम अगर आप कर सकते हो तो थोड़ी देर और हम लोग कर चलो सकते अच्छा, हैं। ये वाला क्वेश्चन एक और कर लो, इसके बाद फिर होमवर्क दे देंगे, ठीक है। ठीक है। एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारे यहाँ से। तो
मैम बी के कोऑर्डिनेट्स -2 और -5 आ रहे हैं। -2 और -5। हाँ। हाँ सही है, वेरी गुड। चलो यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया, ये एग्जाम्पल सारे सॉल्व हो चुके हैं। इसमें तुम ये काम करना, ये जो क्वेश्चन 21 है इसको दोबारा सॉल्व कर लेना, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ नोट डाउन कर लो। और इसके बाद ये एक्सरसाइज अब भी शुरू हो जाती है तुम्हारी। इसमें से क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, बता देना कौन कौन से कर लेना सॉल्व। ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा कर लेना। 3 भी कर लेना। फाइंड ऑल पॉसिबल हाँ। वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स टू, ठीक है। 4 भी कर लेना। कितने क्वेश्चन है टोटल, देखते हैं, बहुत सारे हैं। 42। नहीं, इतना नहीं कर पाओगे, एक साथ थक जाओगे। तुम क्वेश्चन 11 तक कर लेना, ठीक है। ठीक है मैम। 11 तक कर लो। और अगर थकना नहीं, अगर टाइम मिल जाए तो थोड़ा सा और आगे तक जा सकना तो जाना, नहीं तो अगर नहीं हो पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा, यहीं तक काफी हो जाएंगे क्वेश्चन। तो 11 तक कर लेना। थक जाते हो वहीं से स्टॉप कर देना, कल कंटिन्यू करेंगे, यहाँ तक ऑलरेडी काफी हो गया है। इसके बाद ये वाला नेक्स्ट क्लास में कर लेना, ठीक है, अगले क्लास में होमवर्क दे देंगे। ठीक है। उसके बाद MCQ करेंगे, बस यहाँ से तुम्हारा चैप्टर ये वाला खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, ओके। ठीक। मैम वो जो है हाँ कि कल हम लोग सुबह कर सकते हैं क्लास दस से हाँ हाँ, ग्यारह कर जैसे सकते हैं टाइम। कर सकते हैं कर सकते हैं, बता देना। मैसेज कर लेना किस टाइम पे, दस हाँ। से ग्यारह हाँ मैम। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो समर छुट्टी चल रही है ना, तुम लोग ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं हमें। हाँ मैम। वो जो है हमें कल शाम को कहीं जाना है, हाँ इसलिए कल हाँ, सुबह हमें कोई दस से प्रॉब्लम नहीं है। ग्यारह हमें हमें बस 3 से 10 मेरा फिक्स रहता है, उसके अलावा तुम किसी भी टाइम बोलोगे हम हाँ, करवा देंगे, ठीक है। ठीक है मैम। चलो ठीक है, कर लेना सॉल्व, जो भी डाउट्स हो हमसे पूछना, ठीक हाँ। है। ओके, बाय बाय, गुड ठीक है नाइट। मैम। गुड नाइट मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू।